नीतीश कुमार की जरूरत है अनंत सिंह। अनंत अपने लिए नहीं गए थे सोनू मोनू के दरबार। सोनू मोनू ने किसी का घर जो है उस पे ताला लगा दिया। नीलम देवी के बारे में जो कहा अनंत सिंह ने, और खुल के कहा उन्होंने कि भाई ये जो नीलम देवी जी है, मेरी पत्नी है, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। ये बात जान जाइए, 100% आपको बता रही हूँ कि नीलम देवी खरी नहीं होगी, अनंत सिंह ही खरे होंगे। चंदन ने तो अपशब्दों का यूज किया ही किया। भरवा है, अनंत सिंह भरवा है। अंदर खाने में टूट हो रही है, और हो सकता है कि नीलम देवी मोकामा के जो बाहुबली छोटे सरकार है, इनकी जो लोकप्रियता है वो आगे है। नीरज सिंह अपनी जगह सही है, तो फिर नीतीश कुमार अनंत सिंह से कैसे मिलते हैं? नीलम देवी विधानसभा का इलेक्शन नहीं लड़ रही हैं। अनंत सिंह के जेल से निकलने के बाद कई चर्चाएं आपने सुनी होंगी। वही अनंत सिंह जिनके नाम के पीछे बाहुबली लगता है, वही अनंत सिंह जिनके नाम के पीछे पूर्व विधायक लगता है, और वही अनंत सिंह अब लगातार अलग अलग नेताओं से मिलने की कोशिश कर रहे हैं और मिल भी रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले यानी कि 2 दिन पहले एक तस्वीर निकल के सामने आई जिसमें नीतीश कुमार से अनंत सिंह मिले, और उसके बाद से जब बाहर निकलते हैं तो मीडिया से बातचीत नहीं करते हैं। लेकिन जब जेल से बाहर निकले थे तो कई बयान दिए थे, लेकिन नीतीश कुमार से मिलने के बाद जब बाहर आते हैं तो फिर मीडिया से बातचीत नहीं करते हैं। उसके बाद से ललन सिंह से भी मिलते हैं, और ललन सिंह से ही मिलने के बाद कोई ऐसी बातचीत करते हुए नहीं नजर आते हैं अनंत सिंह। लेकिन इस पे बातचीत करेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी बबीता मिश्रा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसके पीछे का माजरा क्या है। लेकिन इस बात समझिएगा कि अनंत सिंह जो है वो लगातार पहले दावा करते हुए नजर आते थे। जैसे ही जेल से बाहर निकले उन्होंने कहा कि जदयू से हम चुनाव लड़ेंगे, जदयू के टिकट पर। उसके बाद से नीरज सिंह के बयान का जिक्र हुआ कि नीरज सिंह कह रहे हैं कि भाई हम आपराधिक छवि के लोगों को टिकट नहीं देने देंगे, और उसके बाद से तमाम चीजें, तमाम तस्वीरें हैं। तो बबीता जी, क्या है ये? ललन सिंह से मुलाकात हुई, उससे पहले नीतीश कुमार जी से मुलाकात होती है, और उसके बाद भी अनंत सिंह बिल्कुल चुप रहते हैं। वो पिछले दिनों तो आपने देखा ही होगा जिस तरीके से बयानबाजी हुई, और खास करके अगर मैं कहूँ कि अपनी पत्नी से लेकर और नाराजगी पत्नी के लिए थी। दूसरी बात, एक और नाराजगी सूरजभान सिंह के लिए, जहाँ उन्होंने मतलब ऐसे शब्दों का यूज किया जिससे कि कहीं ना कहीं दूसरे तरफ भी का जो खेमा था उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर बोलना स्टार्ट कर दिया। तो ओवरऑल देखिए, चुनाव आ रहा है सामने, अगर दादा के पास अगर कोई पत्रकार जाता है तो दादा जो है ना वो थोड़े से भावुक हो जाते हैं, और वो अपनी दिल की बात ऐसे जाहिर करते हैं, अपने रास्तों से भटक जाते हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब कहीं ना कहीं उनको हिदायत भी मिली है कि भाई आप अब मीडिया को से साइड हो जाइए। आप ये कहना चाह रही हैं कि नीतीश कुमार और ललन सिंह हिदायत दे चुके हैं कि भाई आप थोड़ा सा कम बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। और यही नतीजा है, डर नहीं रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो ना कि आप कंट्रोवर्सी में चले जाते हैं, तो दादा जो है वो मीम्स का हिस्सा है। आप कभी भी आप उनका कोई रील्स देखिएगा तो मिलियंस में जाते हैं, और उन वायरल होने के लिए ही मतलब पत्रकार जो है ऐसे शब्दों का यूज कर लेते हैं जिससे कि वायरल हो जाते हैं। लाओ रे सिगरेट लाओ, तो ये भी है, आप ही दे दीजिए। मेरे ही रील्स कितने वायरल हुए आपने भी देखा होगा। तो कई रील्स हमारे वायरल हो जाते, कई रील्स कई पत्रकार के द्वारा वायरल हो जाते हैं। तो दादा मतलब मीडिया सेंसेशन है, तो मीडिया सेंसेशन है। तो अब जो है इलेक्शन बहुत नजदीक आ रही है, और उस नजदीक इलेक्शन में वो नहीं चाहते हैं कि कोई उनके मुंह से अपशब्द और ऐसी चीजें निकल जाए जिससे कि पार्टी को नुकसान हो। और जब वो नीतीश कुमार से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो स्वस्थ हैं। उनको लगता है कि टिकट मिलने जा रहा है, नीलम देवी खरी नहीं होगी। आप ये बात जान जाइए, 100% आपको बता रही हूँ कि नीलम देवी खरी नहीं होगी, अनंत सिंह ही खरे होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि अगर जैसे नीलम सिंह का आपने नाम लिया, तो अब इस पे हम चर्चा कर लेते हैं कि नीलम सिंह के जैसे ही उन्होंने इसको शब्द कहा, ये भी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि अंदर खाने में टूट हो रही है, और हो सकता है कि नीलम देवी अलग खड़ी हो जाए। ऐसा नहीं है। मैं आपको साफ शब्दों में कह दूं, और ये मेरी जानकारी में है कि नीलम देवी विधानसभा का इलेक्शन नहीं लड़ रही हैं,
आनंद सिंह ही लड़ेंगे, चाहे उनको जदयू से टिकट मिले या ना मिले, लेकिन खास करके उम्मीदें बरकरार हैं। और नीतीश कुमार ऐसे नहीं मिलते हैं, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार ऐसे नहीं मिलते हैं और नीतीश कुमार की जरूरत है आनंद सिंह। अच्छा, बहुत जरूरत है। तो किसके इशारे पे नीरज सिंह कह रहे थे? बाहुबली है ना। नहीं, नीरज सिंह किसके इशारे पे कह रहे थे कि बाहुबली हो या फिर ये अपराधी लोगों को टिकट नहीं मिलेगा? हमेशा आप देख रहे हैं नीरज सिंह का बयान जो है वो बहुत हार्डली होता है और तमाम लोगों पे बोलते हैं, ललन सिंह पे भी बोलते हैं। तो आखिरकार ललन सिंह नीतीश के खेमे में आए ना जी, नीतीश जी ने उनको बुलाया ना। तो क्या कहीं ऊपर से इशारा नहीं मिल रहा है कि नीरज सिंह ऐसी बातें करे? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होता तो हमें लगता है कि कोई इशारा नहीं है। नीरज सिंह की अपनी एक भाषा शैली है और वो अपना विरोध जताते हैं और पार्टी उन पे कहीं ना कहीं विश्वास करती है। और रही बात एनडीए की, तो एनडीए को भी पता है कि बाहुबली यानी कि मोकामा के जो बाहुबली छोटे सरकार है, इनकी जो लोकप्रियता है वो आगे है। और नुकसान की अगर मैं बात करूं, देखिए अभी तुरंत ललन सिंह मिल लेते हैं। हाँ, देखिए उनके कंपटीटर भी हैं, आप समझिए अशोक महतो बिल्कुल ठोक देंगे कट्टा कपार में। हाँ, ये बहुत बिहार में और ये इसके पर एक मूवी भी बन चुकी है। और कहीं ना कहीं इस बार जो है वो अशोक महतो जो हैं वो टक्कर देने को तैयार है। तो बहुत ही कंट्रोवर्सी होने जा रही है। आप फिल्म के तरह आप मजा लीजिएगा मोकामा की जो लेकिन मोकामा में जो 3 चेहरे, आपने अशोक महतो का भी नाम ले लिया, आप ये अनंत सिंह है और सूरजभान सिंह है, ये 3 चेहरे जो प्रमुख तौर पे मोकामा में देखे जाएंगे। मोकामा विधानसभा बट जाएगी, वोट बटेगा। एक तो अपने दल का नेता है, मसीहा कहलाते हैं अपने समाज के लिए, जिसका नाम अशोक महतो है, वो भी अपनी दावेदारी प्रेजेंट करेंगे ही। एक तरफ सूरजभान सिंह है और दूसरी बात मैं कहूं कि कन्हैया सिंह को देख लीजिए, चंदन सिंह को देख लीजिए। चंदन ने तो अपशब्दों का यूज किया ही किया, आपने देखा होगा उस वीडियो को भी चला दीजिए। जवाबी तौर पे जब पूछा जवाबी कार्रवाई, तो उन्होंने सारी चीजें बोली। सीधे सीधे कहा है कि कुत्ता बिलाई का नाम मेरे सामने मत लीजिए। वो भरवा है, अनंत सिंह भरवा है। कि चोर तोर का नाम मत लीजिए। कौन भान तान हम नहीं जानते हैं। ज्यादा मुँह में उंगली नहीं ले, तुम सबसे पिछले मेरा सूरज सिंह कुत्ता है या बिला है, अब तुम भरवा हो। मुझे लगता है कि जो जवाब आए उससे समझ में आता है कि अनंत सिंह के द्वारा जो कहा गया उससे बहुत गुस्से में, बहुत गुस्से में है। उसने कहा कि किसी को भी जिता देंगे लेकिन अनंत सिंह को नहीं जिताएंगे। लेकिन मैं एक बात सच्चाई बताऊं कि अभी भी मोकामा के लोग जो है अनंत सिंह को बहुत प्यार करते हैं। और दूसरी बात कि जो अटकलें आ रही है कि क्या नीलम देवी लड़ेंगी चुनाव, तो मैं कह देती हूँ कि नीलम देवी चुनाव नहीं लड़ने जा रही है, अनंत सिंह ही चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, नीलम देवी के बारे में जो कहा अनंत सिंह ने, और खुल के कहा उन्होंने कि भाई ये जो नीलम देवी जी है मेरी पत्नी है, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि जो मोकामा विधानसभा में एक छवि बनी थी, क्योंकि मैं भी पब्लिक रिएक्शन किया था, मैंने लोगों से बातचीत की थी, लोगों का गुस्सा था कि भाई काम नहीं हुआ यहाँ। देखिए गुस्सा तो था, गुस्सा क्या अनंत सिंह इस बात को जानते थे कि अगर मैं इस स्टेटमेंट नहीं दूंगा तो चुनाव अगर लड़ता हूं तो मुझे डैमेज हो जाएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट दिया? बिल्कुल, अगर वो डैमेज ना हो जी। देखिए अगर घर का कोई सदस्य काम नहीं करता है तो फटकार उसके जो बड़े सदस्य होते हैं, घर के जो गार्जियन होते हैं, वो फटकार लगाते हैं। और जो लोग होते हैं तो कहते नहीं अपनी पत्नी को तो डांटा, ये चीज होगा, ये संदेश देने कि नहीं, मेरे घर का आदमी अगर काम नहीं करता तो उसको टिकट मत दीजिए, उसको खरा भी हो तो उसको वोट मत दीजिए। यही काम अनंत दा ने किया, यही काम छोटे सरकार ने किया। और कहीं ना कहीं जो मोकामा के लोग हैं वो चाहेंगे कि अच्छा तो अपनी पत्नी को ही भी बोल दिए कि ये काम नहीं किए, दादा खड़े होंगे तो हम जिता देंगे। यही हमें लगता है कि एक छवि है और यही छवि लोग भी पसंद करते हैं। और यही छवि नीतीश कुमार को चाहिए कि उनकी जो भूमियार का खेमा है वो उनसे जुड़ा रहे। और भूमियार के नेता तो है ही ना, छोटे सरकार अनंत सिंह मीडिया सेंसेशन है ही, दूसरी तरफ ललन सिंह मिलते हैं, तो कितने लोग लाइन में खड़े होंगे आज के डेट में ललन सिंह से मिलने के लिए, कितने लोग खड़े होंगे नीतीश कुमार से मिलने के लिए, जो बहुत करीबी है आज के डेट में नीतीश कुमार के, उनसे लोग चाहते हैं कि वो मिले और हमें टिकट दे। तो जब
वो लोग नहीं मिल पाते, तो समझिए एक मैसेज है कि अनंत सिंह वहां जाते हैं, बकायदा उनका वेलकम होता है, वो नीतीश कुमार से मिलते हैं, वो ललन सिंह से मिलते हैं, और जाहिर सी बात है आने वाला जो चुनाव है वो बहुत दिलचस्प होने वाला है, दिलचस्प और टक्कर वाली इलेक्शन होगी। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा, इस सूरजभान सिंह पे जो अनंत सिंह का बयान था जी, उससे क्या लगता है कि चुनाव में कितना असर पड़ेगा? क्या अनंत सिंह को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? आपको क्या लगता है? देखिए चुनाव इस बार टफ होगी, लेकिन देखिए कहा जाता है कि एक सिंपैथी वोट भी होता है, बहुत मायने रखता है कि अरे दादा तो बहुत अच्छे हैं, दादा तो आम आदमी के लिए भी जेल चले जाते। सोनू मोनू मामले में देखिए वो किसी के ऐसे घर खुलवाने गए थे, वो आम इंसान था, वो उनका घर का नहीं था, वो दादा का घर नहीं था, जो उसके लिए वो 6 महीने या 7 महीने जो वो जेल में रह के आए हैं। हाँ, फिर उन्होंने उनका स्वागत भी आपने देखा होगा किस तरीके से हुआ, भाई लैंड क्रूजर 3 करोड़ की गाड़ी, और फिर उसी से वेलकम। तो शौकीन तो है अनंत सिंह, शौकीन तो है गाड़ियों के और घोड़ों के। बिल्कुल बिल्कुल है। अनंत दा अपने लिए नहीं गए थे सोनू मोनू के दरबार, सोनू मोनू ने किसी का घर जो है उस पे ताला लगा दिया था, ये कहा जा रहा है। हाँ, ये खबर थी कि और ताला लगा ये खबर इतनी ज्यादा थी, वो व्यक्ति वहां रोते हुए जाता है, एक आम व्यक्ति के लिए वो चले जाते हैं, 6 महीने 7 महीने जेल में रह जाते। तो ऐसे अगर विधायक काम करे और वो उसको लोग प्यार ना करे, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट मिलती है कि नहीं, दादा 12 बजे रात में भी हम दादा के दरवाजे पे जाएंगे, आनंदा वहां खड़े रहेंगे, मेरी गुहार सुनेंगे। मैंने कई बार फोन पे लोगों की समस्या सुनते हुए देखा भी है। मैं जब उनसे सवाल कर रही थी उसी वक्त एक बुजुर्ग आ रहा था, बड़े क्या कहते हैं उसे, वो रो रहा था, उसने उनको पानी पिलाई और उससे समस्या का समाधान उसी वक्त फोन से किया। देखिए ये चीजें अनंत सिंह में है, लेकिन और मोकामा के लोग उनको पसंद करते हैं। ये नीरज सिंह ये भी कहते हुए नजर आते हैं ना कि भाई AK-47 वाला मामला भूले नहीं है, आर्म्स एक्ट वाला जो मामला है वो भूले नहीं। तो देखिए एक तरफ नीरज सिंह जो है वो बेबाक तरीके से बोलते हैं, और जब भी बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उनका खंडन करना मुश्किल हो जाता है। और नीरज सिंह ऐसे MLC हैं, और कहीं ना कहीं उनकी जो छवि है JDU में वो सबसे अच्छी है, और मुखर प्रवक्ता हैं। जब वो बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, और वो जब बोलते हैं तो किसी की बोलती बंद हो जाती है। तो यही है एक गुस्से का कारण कि ऐसा हुआ, नहीं मिलना चाहिए। लेकिन बहरहाल हम देखेंगे कि अगर नीरज सिंह अपनी जगह सही हैं तो फिर नीतीश कुमार अनंत सिंह से कैसे मिलते हैं, फिर ललन सिंह क्यों मिलते हैं, क्या मजबूरी है? तो मजबूरी बस इतनी ही है कि भूमियार का वोट चाहिए, और भूमियार का वोट अनंत सिंह के वजह से मिलने जा रहा है JDU को। चलिए अनंत सिंह की लगातार जो मुलाकात है, राजनीतिक मुलाकात, उस पर हम चर्चा कर रहे थे और बातचीत कर रहे थे, और आपको भी समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार पहले जब अनंत सिंह जेल से निकलते हैं उस वक्त जो बयान देते हैं, और उसके बाद जो नीतीश कुमार और ललन सिंह से मुलाकात होती है, उसके बाद से जो बयानबाजी उनकी थमती है, उसके पीछे का रहस्य क्या हो सकता है। लेकिन हाँ, जब भी टिकट का ऐलान होगा और मोकामा में अनंत सिंह के हिस्से में अगर NDA की तरफ से टिकट आता है, तो उस वक्त नीरज सिंह के उन तमाम बयानों की चर्चा और राजनीतिक गलियारों में एक बड़ी बहस छिड़ेगी। अब देखना होगा कि क्या वाकई में नीरज सिंह के द्वारा जो बयान दिया जाता है उसमें कुछ दम है, या फिर नीतीश कुमार और ललन सिंह से जो मुलाकात होती है अनंत सिंह की, उसमें कोई दम है। जो भी होगा तस्वीर निकल के सामने आएगा, देशवा न्यूज आप तक पहुंचाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के पीछे संतोष भैया हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।